हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में। हम पढ़ रहे हैं हेनरी फ्योल के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में। हम ऑलरेडी 4 प्रिंसिपल्स डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इंडिविजुअली उन्हें कवर कीजिए, क्योंकि हेनरी फ्योल एज वेल एज टेलर द्वारा दिए गए सारे के सारे प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसा मानिए ये आपका सेकेंड चैप्टर जो है ये आपके पूरे बुक का एसेंस है। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन के आता है किसी भी चैप्टर से, प्रिंसिपल से रिलेटेड, तो आप उसमें सारा का सारा यही स्टफ कवर कर सकते हैं। सो बेसिकली कोई भी प्रिंसिपल मिस नहीं करना है। आइए जानते हैं इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल में क्या दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान। 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान। क्या मतलब है इसका, देखते हैं। That is the efforts of all the members and employees of organization must be directed towards one direction, that is the achievement of common goal। ये बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 1000 लोग काम कर रहे हो सकते हैं, लाख लोग काम कर रहे हो सकते हैं, उनके ऊपर बॉस भी अलग अलग हो सकते हैं, उनके ऊपर लोग भी अलग अलग हो सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन बहुत अलग अलग नेचर के काम भी कर रही हो सकती है। लेकिन एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि जितना भी कोई इंसान काम कर रहा है, कोई भी इंसान हो इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी डिवीजन से बिलोंग करता हो, कोई भी सेक्शन डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हो, सब लोगों को बस एक ही चीज़ इंश्योर करनी है कि हम सबका एम क्या है, कॉमन है। मतलब हम सबको अल्टीमेटली किस लिए काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करने की तरफ काम करना है। आप इंडिविजुअल्स हो सकते हो, आप ग्रुप बन सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखो आप सबके एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, एक ही पाथ की टूवर्ड्स होने चाहिए, और वो पाथ होना चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए क्या ऑब्जेक्टिव सोच के रखा है, बस उसी को अचीव करना है। आपके तरीके अलग हो सकते हैं, आपके डायरेक्शन अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो रिजल्ट करेंगी इसी जगह आके। वो होता है ना कि एक कॉमन एपिसेंटर है किसी पर्टिकुलर सिटी का, अब उसको रीच करने के लिए 10 अलग डायरेक्शंस हो सकते हैं, लोगों का अलग अलग तरीका हो सकता है आने का। कोई बाइक से आएगा, कोई लाइक कार से आएगा, कोई बाइसाइकिल से आएगा, और हो सकता है एक इस डायरेक्शन से आ रहा हो, एक उधर से आ रहा हो, एक उधर से आ रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली रीच कहाँ करना है, एपी सेंटर में। तो बेसिकली यहाँ पे भी यही है कि पूरी कंपनी में लोगों के डिफरेंट काम हो सकते हैं, लोगों के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबको कहाँ मतलब पहुँचना है, सबको पहुँचना है उस कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ जो कंपनी ने अपने लिए डिसाइड किया हुआ है। Then they say, if this principle is applied, it leads to coordination। अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल को अप्लाई करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उससे क्या होता है, हमेशा कोऑर्डिनेशन आता है। लोग आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं, क्योंकि सबको पता है एट द एंड ऑफ द डे हम सबको करना क्या है, एक ही काम है, वो अचीव करना है कॉमन गोल को। तो वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। Each department and a group having common objective must have one head and one plan only। आप सब डिपार्टमेंट्स को यही याद रखना है कि भैया एक ही प्लान है दिमाग में कि उस कॉमन गोल तक क्या करना है, उस कॉमन गोल को अचीव करना है। For example, if an organization is producing different lines of products, cosmetics, medicines, and confectionery items, each product has its own market and its own business environment। Each division must plan its target, and every employee of the division must put his efforts towards the achievement of plan of their division under the direction of one head only, on no account should be working of different departments overlap। इनके कहने का मतलब है कि देखिए, एक इंडस्ट्री हो सकती है जिसमें 10 काम चल रहे हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 10 अलग अलग काम कर रही है, ठीक है। अब सबसे उसे क्या करना है, प्रॉफिट डिराइव करना है सारे प्रोडक्ट से। तो ऐसे सिनारियो में सबको अपने काम ऐसे रखने हैं कि भैया देखिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव जो हमारा है प्रॉफिट अर्न करने का, वो तो अचीव हो ही रहा है। मतलब सारे लोग मिलके
ऐसा काम कर रहे हैं कि कॉमन गोल तो अचीव हो ही रहा है, लेकिन कोई भी इस तरह से काम नहीं करेगा कि दूसरे का काम बिगड़ जाए। फर्स्ट यहाँ पे हमने कॉस्मेटिक और मेडिसिन का एग्जांपल लिया, तो कॉस्मेटिक और मेडिसिन दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। अब ये काम कर रही है तो उसकी वजह से ऐसा इफेक्ट आ रहा है कि इसको दिक्कत हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दोनों को ऐसे काम करना है कि एक दूसरे के काम ना ओवरलैप हो, ना कॉन्फ्लिक्ट में आए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसका भी मेन गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करवाना है ऑर्गेनाइजेशन को, और इसका भी मेन गोल वही है। तो दोनों को अपने गोल्स की तरफ जाना है, जो हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव है, एक ही डायरेक्शन में निकलना है कि भैया निकलो और करो वो पर्टिकुलर चीज़ को अचीव। लेकिन एट द सेम टाइम ये याद रखना, आप दूसरों के काम को ओवरलैप नहीं कर सकते और ना ही कॉन्फ्लिक्ट में ला सकते हो। अब देखते हैं कि इससे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ओके, द बेस्ट वन। यही तो चाह रहे हैं हम, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हम चाह क्या रहे थे कि भैया सबके एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ मूव करें, जो कि क्या है, हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव है, जो कंपनी के लिए क्या है, कॉमन गोल है। तो बस वही क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। सेकेंड, दिस से efforts of all employees get unified towards one direction only। पहले हो सकता था लोग अपना अलग अलग कुछ कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ कुछ सोच रहे हो, लेकिन जब उनको बोला गया कि नहीं यार, अल्टीमेटली सबका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कॉमन गोल को अचीव करना है, तो ऐसे सिनेरियो में सब एम्प्लॉयज़ क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ मिलके चलना स्टार्ट कर देंगे, और रियलाइज़ करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव तो क्या था, हमारा गोल चूज करना, प्रॉफिट अर्न करना, या वट एवर इट कैन बी, ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन, जो भी हो सकता है। लेकिन ये बोलते हैं व्हाट इफ अगर आपने इन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को अगर आपने फॉलो नहीं किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या उससे कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी आएंगे। तो इन्होंने बोला देखो, अगर किसी चीज़ के होने से पॉजिटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं तो नहीं होने से नेगेटिव इफेक्ट्स तो बाय डिफॉल्ट आएंगे ही आएंगे। तो वो क्या है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कॉस्मेटिक वाला अपना काम कर रहा है, मेडिसिन वाला अपना काम कर रहा है, कन्फेक्शनरी गुड्स वाला अपना काम कर रहा है। ऐसे में क्या होगा, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, सब अपने मन से जो उनका मन कर रहा है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। सेकेंड, ये बोलते हैं वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज बाय वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये बोलते हैं सब अपना अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, किसी को मतलब ही नहीं है कॉमन गोल क्या था, कंपनी का गोल क्या है, वो अचीव करना है या नहीं करना, क्या करना है एग्जैक्टली, क्या नहीं करना। तो ऐसे सिनेरियो में हो सकता है रिसोर्सेज भी क्या हो जाए, बहुत बुरी तरह से वेस्ट हो जाए और कंपनी इनएफिशिएंट हो जाए। आपको एफिशिएंसी का मतलब आई होप याद होगा, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। नहीं याद तो एक बार वो वीडियो उठा के देख लीजिएगा, क्योंकि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऐसे वर्ड्स हैं जो आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, इवन आफ्टर 12th। तो इन दोनों का मतलब तो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। देन दे से डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये बोलते हैं कि भैया देखो, आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में करना क्या था, आप सब अपने अपने डायरेक्शन में लगे हुए हो, अपने अपने काम में लगे हुए हो। ऐसे सिनेरियो में क्या प्रॉब्लम आएगी, ऐसे सिनेरियो में यही प्रॉब्लम आएगी कि आप ऑर्गेनाइजेशनल के कॉमन गोल को तो भूल ही चुके हो। तो अगर किसी चीज़ को आप भूल ही चुके हो, क्या आप उसे अचीव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक क्या है, कॉन्सिक्वेंस है इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को ना फॉलो करने का। सो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि सबके एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में डायरेक्टेड होने चाहिए, और वो डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल होना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इससे काफ़ी सारे नेगेटिव इफेक्ट्स आपकी कंपनी को बेयर करने पड़ सकते हैं, जो कि हमने पढ़ लिए हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप magnetbrains.com पे जाके नोट्स भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।